मॉर्निंग। ड्रीम स्टडी 99 लाया आपके लिए प्यारे भाइयों, मनोरंजित रहिए, प्रसन्नचित रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक आपके लिए लाया है ड्रीम स्टडी 9 वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये आंदोलन एक किसानी आंदोलन है। किसान के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। और आज हम पढ़ेंगे चंपारण का सत्याग्रही आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? चंपारण का सत्याग्रही आंदोलन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह आंदोलन क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। ठीक है, जब गांधी जी रहे तो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध में बहुत सारे आंदोलन हुए। और इन्हीं आंदोलन में से एक आंदोलन क्या है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। इन्हीं आंदोलनों में से क्या है? चंपारण सत्याग्रह एक आंदोलन था, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। किस प्रकार से जुड़ा हुआ? किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। 19 अप्रैल 1917 को इस आंदोलन को शुरू किया गया और यह इस 100 साल पूरे हो गए। इस समय इसको 100 के 101 साल के करीब इसको पूरे हो गए। क्या था आखिर ये आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ और क्यों किया गया था ये आंदोलन? इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यही पढ़ेंगे हम आज। चंपारण सत्याग्रह में क्या था यह आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ तो क्यों हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं उन शहीदों, उन किसानों को जो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने गए थे। तो ये हैं चंपारण सत्याग्रह की उस समय की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर और इसकी माध्यम से देखेंगे हम आज। तो यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी हैं ये। ठीक है, ये कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ये अन्य लोग महात्मा गांधी जी के साथ हैं जो युद्ध करने के लिए या विरोध करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? चंपारण जा रहे हैं। किसका विरोध करने के लिए? अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी के साथ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चंपारण में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज वहाँ पर क्या करते थे? नील की खेती करवाते थे और किसानों के 20% हिस्से में 20% हिस्से में यदि 20% हिस्सा है किसानों के पास तो उसके 3% भाग पर क्या बोया जाता था? नील की खेती करवाई जाती थी। तो आज यही सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो यही लोग बाग थे जो क्या थे? महात्मा गांधी जी का साथ दे रहे थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो चलिए अब आज हम चंपारण सत्याग्रह में पढ़ेंगे क्या, इस बात को हम सर्वप्रथम जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमने आज पढ़ना क्या है, तभी जाके हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ सामने टेबल बनाइए। देखो टेबल है। तो इसके सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्या था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, दूसरी बात हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का इतिहास क्या है। चंपारण सत्याग्रह के लोगों ने गांधी जी से कब मुलाकात करी। ठीक है, चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें 10 अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, करवाया स्कूलों का निर्माण और वहाँ पे स्कूलों का निर्माण करवाया। महात्मा गांधी जी ने देखा कि जो ये लोग हैं अशिक्षित हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे जो साहूकार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इन पे अपना हक जता रहे हैं। ठीक, गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ठीक है, इस आंदोलन के चलते हुए गांधी जी के खिलाफ क्या किया गया? केस दर्ज किया गया। ठीक है, और लास्ट नंबर जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और है चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। और चंपारण से जुड़ी सत्य बातें क्या क्या हैं? चंपारण सत्याग्रह से जो जुड़ी बातें हैं उनको भी हम लास्ट में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्या था चंपारण सत्याग्रह? तो कब हुआ था ये? 1917 में। तो चंपारण कहाँ पे है पहले जान लेते हैं। तो ये चंपारण जो है वो बिहार राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। और इसमें क्या है? वो एक जिला है, बिहार राज्य का एक जिला है चंपारण। इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो किसान थे उनकी मदद के लिए ही यह आंदोलन किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया था। और जिसके चलते इस आंदोलन का नाम क्या रखा दिया गया था? चंपारण रखा दिया गया था, क्योंकि चंपारण से ही यह आंदोलन शुरू होता है।
इस जिले के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जो बात हमने अभी पीछे करवाई कि क्या है, इसी के माध्यम से क्या होता था, इस जिले में नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के माध्यम से, जिससे इस जिले के किसान काफ़ी परेशान हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि नील की खेती करने के लिए उनके पास ज़मीन खराब हो रही थी, क्योंकि नील बहुत नशीला पदार्थ होता है और वो क्या है, ज़मीन की सारी उर्वरता को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, पूरी मिट्टी को क्या है, सूखा सूखा कर देता है, उसकी पूरी नमी को समाप्त कर देता है। किसानों को उनके खेत में अधिकतर भाग 20% हिस्से में से 3% भागों पर किया जाता था, खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसकी? नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। कितने प्रतिशत भाग पे? तो 20 हिस्सों में से 3 भाग पर उसको क्या बोलना है, नील की खेती को ही करना है। जिस कारण से वहाँ के किसान क्या थे, बहुत ही परेशान थे। ठीक है, वहाँ के किसान क्या थे, बहुत परेशान थे, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पा रहे थे। और जिस वक्त बिहार के इस ज़िले में यह सब हो रहा था, उस वक्त एक और चीज़ हो रही थी। तो उस समय हमारे देश भारत में आज़ाद की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही थी। ठीक है, शुरुआत शुरू हो रही थी कि अंग्रेज़ों से क्या है, अपना देश को वापस लेना है। ठीक है, तो चलिए कुछ चंपारण सत्याग्रह के पहलू हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो आंदोलन का नाम क्या है, तो एक टेबल बनाई गई है, आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और कब शुरू हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कब तक चला, तो करीब 1 साल तक यह आंदोलन चला। ठीक है, कहाँ किया गया था यह आंदोलन, तो चंपारण कहाँ किया गया था, बिहार में किया गया था। चंपारण एक क्या है, जिला है जो कहाँ पे पड़ता है, भारत। किसके लिए आंदोलन था, तो स्पेशली एक आंदोलन था किसानों के लिए। किसके लिए आंदोलन था, किसानों के लिए यह आंदोलन था। ठीक, किसके हक के लिए आंदोलन था, तो किसके नेतृत्व में महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन लड़ा, तो महात्मा गांधी जी ने किसानों के हक में यह आंदोलन लड़ा। ठीक है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किसने किया, तो किन किन राजनेताओं ने इसमें हिस्सा लिया, तो हैं ब्रज किशोर प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, एम राम नवमी प्रसाद है, और जेवी कृपलानी इत्यादि जो लोग हैं इस आंदोलन में शामिल थे। चलिए अब चंपारण सत्याग्रह के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि क्या था चंपारण सत्याग्रह का इतिहास। चंपारण के लोगों ने गांधी जी से मुलाकात करी और वहाँ के जो मेन नेता जिनको हम कहेंगे, जिन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, तो वो थे, कौन थे वो, साहूकार राजकुमार शुक्ला। ठीक है, कौन थे, साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने गांधी जी से लखनऊ में जाकर मुलाकात करी और गांधी जी को चंपारण के किसानों के बारे में हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास क्या है, आपके बिहार आने का समय नहीं है, और उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ बिहार नहीं जा सकता हूँ। लेकिन राजकुमार जो शुक्ला थे वो अपनी जिद पर अड़े रहे। ठीक है, अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना ही लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या है, जिद पर अड़े रहने के कारण क्या है, गांधी जी को बिहार आने के लिए मना दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से वादा करते हुए कहा कि कोलकाता के दौरे के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ सीधे बिहार आएंगे। लेकिन गांधी जी ने इस वादे के बाद भी शुक्ला जी की लेकिन गांधी जी ने इस वादे के बाद भी शुक्ला जी गांधी के साथ ही रहे और उनके साथ कोलकाता चले गए। उन्होंने कहा यदि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि जब तक आप बिहार नहीं जाएंगे तब तक क्या है, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। दरअसल शुक्ला और राउत संत जो थे उनकी भी जमीन कहाँ पे थी, अंग्रेजों के पास थी, और वो भी क्या कर रहे थे, नील की खेती उनकी ज़मीन पर भी की जा रही थी, जिस कारण से वो क्या थे, बहुत परेशान थे। और ये हर हालत में गांधी जी को अपने ज़िले में लाना चाहते थे, हर हालत में ये चाहते थे कि महात्मा गांधी जी उनके ज़िले में जाएं ताकि गांधी जी इनकी समस्याओं का हल निकाल सके।
इतने पावरफुल थे महात्मा गांधी जी, तो इनकी समस्याओं को निकाल सके। ठीक, अब 10 अप्रैल सन 1917 को चंपारण जब गांधी जी पहुंचते हैं, कब? 10 अप्रैल सन 1917 को महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण के दौरान क्या देखते हैं? तो चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी मिलने के बाद गांधी जी ने वज्र किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और रामनाथवी प्रसाद सहित अन्य कई साथियों के साथ 10 अप्रैल को इस जिले में पहुंचे, और यहाँ पहुंचकर इन्होंने किसानों से मुलाकात करी। किससे मुलाकात करी? तो यहाँ पहुंचकर इन्होंने किसानों से मुलाकात की और इस जिले के कई गांवों को दौरा किया। इस जिले में जितने भी लगभग गांव थे, उनके आधा से अधिक गांवों का दौरा महात्मा गांधी जी ने किया, और दौरे के दौरान महात्मा गांधी जी ने पाया कि यहाँ के लोग क्या अशिक्षित हैं। कैसे हैं? यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? अशिक्षित हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के जमींदार द्वारा इनका क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। और इसके कारण क्या, यहाँ के जमींदारों के द्वारा इसका शोषण किया जा रहा है, इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? ठीक, अब क्या हुआ, इस जिले के गांवों की हालतों को सुधारने के लिए गांधी जी ने अपने वकील मित्रों के साथ यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के कार्य करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी ने उनकी दुर्दशा देखी। बिहारियों की दुर्दशा आज वैसे ही रहती है, तो ऐसे ही दुर्दशा देखी तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि चलो अब क्या करें कि इनके लिए कोई कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, शिक्षा के बेहतर हालात शुरू करते हैं, बेहतर स्कूल को बनाते हैं। ठीक है, कार्यवाह का निर्माण जो कार्यवाही किया उसका कुछ निर्माण हुआ, तो यहाँ के जो शिक्षित, यहाँ के लोग अशिक्षित होने के कारण यहाँ पर किसी भी स्कूल का नहीं होना था। यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था, सबसे पहली बात है। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पर स्कूल बनवाया, और ये स्कूल 12वां लखनसेन गांव में बनवाया गया। कहाँ पे बनाया गया? तो बरहरवा लखनसेन गांव में बनवाया गया। स्कूल का निर्माण करवाने के बाद गांधी जी ने यहाँ के लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। इतना ही नहीं, गांधी जी ने यहाँ के लोगों को साफ सफाई का महत्व भी बताया, और यहाँ के गांव में फैली गंदगी को साफ भी करवाया। तो गांव में बहुत सारी गंदगी हो रखी थी, उस गंदगी को साफ करवाया, और यहाँ के लोगों को कहा कि जीवन में साफ सफाई का क्या महत्व है। इसलिए महात्मा गांधी जी के चश्मे पे आज भी स्वच्छ भारत लिखा रहता है। तो इन्होंने भारत का क्या क्या एक तरह से मान बढ़ाया अंग्रेज जी को सामने, तो अंग्रेज भी आश्चर्यचकित हो गए महात्मा गांधी जी के इन कार्यों को देख के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, औरतों के लिए और छोटी जातियों के लोगों के प्रति हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए गांधी जी ने कई कार्य किए, और छोटी जाति के जो लोग थे उनके लिए भी महात्मा गांधी जी ने कई प्रकार के कार्य किए। रवा लखनसेन गांव में स्कूल का निर्माण करने के बाद गांधी जी ने 2 और स्कूलों का निर्माण इस जिले में करवाया था, जिनमें एक स्कूल पश्चिमी चंपारण में 30 नवंबर 1917 को बनवाया गांधी गया था, और दूसरा स्कूल जो मधुबन 17 जनवरी 1918 को बनवाया गया था। ठीक है, 2 स्कूल को निर्माण करवाया। जो पहला स्कूल था कहाँ पे बना, तो पश्चिमी चंपारण में बनाया गया, चंपारण के पश्चिम भाग में बनाया। कब? 30 नवंबर 1917 को। और दूसरा जो बनाया कहाँ पे बनाया, कितना प्यारा नाम है, मधुबन में बनवाया। कब बनवाया? 17 जनवरी 1918 को। इन दोनों स्कूलों को बनवाने में सत राउत गांधी जी ने महात्मा गांधी की मदद की। और ये संत जो राउत थे, इन्होंने क्या करा, गांधी जी की मदद की इन स्कूलों बनाने में। ठीक है, चलिए इसको मिटाया और आगे चलते हैं। तो वहीं गांधी जी के इन प्रयासों में, इनकी मदद में कई जाने माने नेताओं ने भी की थी, और जवाहरलाल नेहरू जी भी गांधी जी की इस अभियान से जुड़ गए थे। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी भी इनके अभियानों में जुड़ गए थे। अब जो बातें हमने की थी, अब देखते हैं गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कौन सा क्या हुआ, तो गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो
चलिए, अरे मिटाओ इसको, ये क्या आ रहा है। गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज, ठीक है। तो जब गांधी जी इस जिले में पहुंचे तो इस जिले के मजिस्ट्रेट ने इन्हें एक नोटिस जारी किया, ठीक है। अंग्रेज सरकार का मजिस्ट्रेट होता था, उसने एक नोटिस जारी किया। तो जिस जिलाधिकारी समझ लो जिसको, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि चंपारण जिले में वह नहीं रह सकते हैं। महात्मा गांधी जी को कहा कि आप चंपारण जिले में नहीं रह सकते और पहली ट्रेन से वापस लौट जाएं। वो क्या है, जो सुबह पहली ट्रेन आएगी उससे क्या है, आप वापस लौट जाओ। लेकिन गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश से को मना कर दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मना कर दिया, जिसके कारण गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया। वहां मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर आप इस जिले को छोड़ देते हैं और वापस नहीं लौटने का वादा करते हैं तो आपके खिलाफ दर्ज किया गया मामला वापस लिया जाएगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के इस पत्र पर का जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा, मैं मानवता और राष्ट्र सेवा प्रदान करने के लिए आया हूं। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करूंगा। मैं इस जिले से अब नहीं जा सकता, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं मानवता और राष्ट्र सेवा प्रदान करने के लिए आया हूँ। चंपारण मेरा घर है। कितना प्यार प्रेम था उस समय। तो चंपारण मेरा घर है और यहाँ के पीड़ित जो लोग हैं मैं उनके लिए काम करूंगा और इस जिले से कभी तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक क्या है, इस जिले का निर्माण सही तरीके से ना हो पाए। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। और गांधी जी को क्या गिरफ्तार, तो इस जिले में अशांति पैदा, ठीक है, इस जिले में अशांति पैदा करने के आरोप के चलते ही यहाँ की पुलिस ने गांधी जी को क्या कर दिया, हिरासत में ले लिया, ठीक है। हिरासत में ले लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने की खबर जैसे यहाँ के किसानों को लगी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन सहित कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ की अदालत को गांधी जी ने रिहा कर दिया। और क्या हुआ, अंग्रेजी जो सरकार थी उनकी जो हुकूमत के कारण महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, तो उनको जब बिहार के लोगों को, चंपारण के लोगों को, किसान भाइयों को पता चला कि महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस जिले के बाहर बहुत सारे आंदोलन करना शुरू कर दिया, विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी की रिहाई होना सुनिश्चित हो गया। चलिए, चंपारण कृषि समिति का गठन। तो अब चंपारण कृषि समिति का गठन कैसे हुआ, तो इस बात को भी जान लेते हैं। तो इस दौरान ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था। जो ब्रिटिश सरकार है उसको गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका है। तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों के लिए जांच की एक समिति का गठन करा, ठीक है। जो किसानों की शिकायत थी उसके लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति का हिस्सा गांधी जी को भी बना दिया गया, ठीक है। और इसका हिस्सा किसको बना दिया, महात्मा गांधी जी को भी इसका हिस्सा बना दिया गया, ठीक। इस समिति के गठन के कुछ महीनों के भीतर चंपारण कृषि विधेयक पारित किया गया। कौन सा, चंपारण में ही एक कृषि विधेयक पारित किया गया। कब, कुछ महीनों के अंदर ही एक कृषि विधेयक पारित किया गया और इस विधेयक की मदद से किसानों को काफ़ी राहत मिली, ठीक है। इसको किसानों को क्या मिली, काफ़ी राहत दी है गई। जमींदारों की मनमानी लगाम लगाई गई थी, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। किसानों के लिए अधिक मुआवजा देने और खेती पर नियंत्रण का जिक्र भी इस विधेयक में किया गया और इस तरह गांधी जी ने यहाँ के किसानों की मदद करी, ठीक है। तो जमींदार जो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते थे, उस पर क्या किया गया, नियंत्रण किया गया और यहाँ के किसानों के लिए बहुत प्रकार की राहत कार्य तथा खेती में भी क्या किया गया, खेती का जिक्र किया गया इसमें कि अब किसान किस प्रकार की खेती करेंगे, अपने लिए किस प्रकार का अनाज उगाएंगे, ठीक। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं तो इनको भी जान लेते हैं। तो ये सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आती है
कि अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी की ताकत के बारे में कब पता चलता है, तो जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो महात्मा गांधी जी की ताकत के बारे में पता चलता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को जेल के अंदर गिरफ्तार कर दिया जाता है। और जब इस जेल के अंदर उनको गिरफ्तार कर दिया गया तो यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, धरना देना शुरू कर दिया। ठीक, इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो महात्मा गांधी जी को पहली बार बापू के नाम से किसने पुकारा था, तो संत राउत ने महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। जिसके बाद गांधी जी को बापू कहा जाने लगा। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी को क्या कहा जाने लगा, या बापू कहा जाने लग गया। ठीक, बापू कहा जाने लग गया। चंपारण सत्याग्रह का मूवमेंट 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया और इस राज्य में सीवरेज प्रोटेक्टस शुरू किया। ठीक है, सीवरेज प्रोटेक्टस शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए देगी और इसके अलावा राज्य में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा जो सफाई से जुड़ी हुई हैं। तो ठीक है, वर्तमान समय क्या करेगी सरकार, 1000 करोड़ रुपए बिहार राज्य में सफाई के लिए देगी। ठीक।